नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तैयार हो जाइए 2025 की सबसे धमाकेदार फिल्म मालिक की रोंगटे खड़े करने वाली कहानी के लिए, जिसमें राजकुमार राव अपने सबसे खतरनाक और इमोशनल अवतार में नजर आ रहे हैं। ये कहानी है एक साधारण गांव के लड़के की, जो गुस्से, बदले और सत्ता की आग में जलकर अंडरवर्ल्ड का मालिक बन जाता है। प्यार, विश्वासघात और खून खराबे से भरी ये कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी। तो बिना देर किए चलिए डूबते हैं 1980 के दशक के इलाहाबाद की गलियों में और देखते हैं मालिक 2025 की पूरी कहानी। 1980 के दशक का इलाहाबाद, जहां गंगा की लहरें और खेतों की हरियाली एक शांत लेकिन तूफानी दुनिया की कहानी बयां करती हैं। यही रहता है दीपक, एक 25 साल का नौजवान जिसके दिल में बड़े सपने और जेब में खालीपन है। उसका बाप बिंदेश्वर एक मेहनती किसान है जो गांव के जमींदार के खेतों में दिन रात पसीना बहाता है। दीपक का एक ही मकसद है, अपने परिवार को गरीबी की जंजीरों से आजाद करना और गांव में एक नई रोशनी लाना। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और लिखा है। एक सर्द रात जब गुंडों का सरगना लंगड़ा जमींदार की जमीन पर कब्जा करने की साजिश रचता है, दीपक का बाप इसका डटकर विरोध करता है। इस टकराव में बिंदेश्वर बुरी तरह घायल हो जाता है। अस्पताल की ठंडी फर्श पर अपनी आखिरी सांस लेते हुए वो दीपक के कानों में फुसफुसाता है, बेटा, अपने हक के लिए लड़, लेकिन गलत रास्ते पर मत जा। बाप की मौत दीपक के दिल में आग सी लगा देती है। गुस्से और बदले की प्यास में डूबा वो लंगड़ा का पीछा करता है और एक सुनसान गली में उसे बेरहमी से मार डालता है। ये खून खराबा दीपक को गांव का मालिक बना देता है, लेकिन ये उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ है। लंगड़ा की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह फैलती है। दीपक की हिम्मत और क्रूरता को देखकर इलाके का बड़ा नेता और अंडरवर्ल्ड का मास्टरमाइंड शंकर सिंह उर्फ दद्दा उसे अपने साथ जोड़ लेता है। दद्दा एक चालाक शख्स है, बाहर से नेता, अंदर से अपराधी। वो अवैध शराब, ड्रग्स और जमीन के काले कारोबार का मालिक है। दीपक, जो अब मालिक कहलाता है, दद्दा के लिए काम शुरू करता है। उसकी तेजी और बेखौफ रवैया उसे दद्दा का दाहिना हाथ बना देता है। इलाहाबाद की गलियों में मालिक का नाम दहशत का पर्याय बन जाता है। लेकिन सत्ता की यह सीढ़ी जितनी ऊंची है, उतनी ही फिसलन भरी भी। इसी बीच मालिक की जिंदगी में एक नया रंग भरता है, शालिनी। शालिनी एक तेज तर्रार और पढ़ी लिखी लड़की है जो गांव में एक छोटा सा स्कूल चलाती है। उसका सपना है गरीब बच्चों को पढ़ाना और उनके भविष्य को संवारना। मालिक और शालिनी की मुलाकातें धीरे धीरे प्यार में बदलती हैं। शालिनी मालिक के अंदर छुपे उस दीपक को देखती है जो एक अच्छा इंसान बन सकता है। वो उसे हिंसा का रास्ता छोड़ने की सलाह देती है, लेकिन मालिक का गुस्सा और उसकी नई दुनिया उसे हर बार खींच लेती है। शालिनी का प्यार मालिक के लिए एकमात्र रोशनी है जो उसे अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश करती है। मालिक की बढ़ती ताकत दद्दा को खटकने लगती है। उसे डर है कि ये नौजवान उसका साम्राज्य हड़प लेगा। दूसरी ओर विधायक बल्हर सिंह, जो दद्दा का करीबी है, मालिक को एक खतरे की तरह देखता है। तभी मालिक की जिंदगी में एक नया तूफान आता है। मल्लिका, दद्दा की चालाक और खूबसूरत बेटी। मल्लिका मालिक को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। वो उसे दद्दा के खिलाफ भड़काती है ताकि वो अपने पिता का साम्राज्य हड़प ले। लेकिन मालिक का दिल शालिनी के लिए धड़कता है और वो मल्लिका के खेल में नहीं फंसता। हालात तब और बिगड़ते हैं जब मालिक एक पुलिस वाले को मार डालता है जो उसके अवैध माल के ट्रकों को चेकपोस्ट पर रोकता है। इस घटना ने पूरे इलाहाबाद को हिलाकर रख दिया। विधायक बल्हर सिंह एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर प्रभुदास को इलाहाबाद का नया एसपी बनाता है। प्रभुदास, जिसके नाम 98 इनकाउंटर हैं, मालिक को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की कसम खाता है। मालिक और प्रभुदास के बीच एक खतरनाक जंग शुरू होती है जहां हर कदम पर खून बहने को तैयार है। मालिक का करीबी बदायूं, जो उसका विश्वास पात्र है, मालिक के क्रूर तरीकों से परेशान होने लगता है। वो सवाल उठाता है कि क्या यह हिंसा सही है। ये सवाल मालिक के मन में भी उठता है, खासकर जब शालिनी उसे समझाती है कि वो अपने गांव के लिए कुछ अच्छा करे। लेकिन सत्ता की भूख और बदले की आग उसे रोकने नहीं देती। मालिक का एक और दुश्मन चंद्रशेखर,
जो एक पुराना गैंगस्टर है, मालिक की ताकत को चुनौती देता है। मालिक और चंद्रशेखर के बीच कई बार खूनी टकराव होते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे को खत्म करने की ठान लेते हैं। कहानी अब अपने चरम पर पहुंचती है। मालिक को पता चलता है कि दद्दा ने उसे जेल भिजवाने की साजिश रची है। वो दद्दा के खिलाफ खुलकर बगावत कर देता है। दूसरी ओर प्रभुदास एक बड़ा जाल बिछाता है, जिसमें मालिक को फंसाने की पूरी तैयारी है। एक रात इलाहाबाद की गलियों में खून की होली खेली जाती है। दद्दा के गुंडे और पुलिस मिलकर मालिक पर हमला करते हैं। इस भयंकर टकराव में मालिक अपने कई साथियों को खो देता है। वो चंद्रशेखर को मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन दद्दा के साथ उसका आखिरी मुकाबला बाकी है। एक सुनसान गोदाम में मालिक और दद्दा आमने सामने हैं। दद्दा, जो अब तक मालिक को अपनी कठपुतली समझता था, उसकी ताकत से डरने लगता है। एक जबरदस्त टकराव में मालिक दद्दा को मार डालता है, लेकिन इस जीत की कीमत भारी है। प्रभुदास और उसकी पुलिस फोर्स मालिक को घेर लेती है। गंगा के किनारे एक सुनसान जगह पर मालिक और प्रभुदास का अंतिम मुकाबला होता है। मालिक अब घायल और टूटा हुआ अपनी गलतियों को समझ चुका है। वो शालिनी को देखता है, जो उसे बचाने की आखिरी कोशिश कर रही है। मालिक उससे कहता है, मैंने सोचा था मैं मालिक बनूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक गुलाम बन गया, गुस्से और सत्ता का। तभी प्रभुदास की गोली मालिक के सीने को चीरती है और उसकी कहानी खत्म हो जाती है। मालिक की मौत के बाद इलाहाबाद में शांति लौट आती है। शालिनी उस स्कूल को और बड़ा करती है जो वो और दीपक मिलकर शुरू करना चाहते थे। गांव वाले मालिक को एक ऐसे शख्स के रूप में याद करते हैं जो अपने गुस्से और सत्ता की चाह में जलकर खाक हो गया, लेकिन उसकी कहानी हर उस नौजवान को एक सबक देती है जो अपने सपनों के लिए लड़ना चाहता है। दोस्तों, मालिक 2025 की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार कहानियां लाते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।